हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैगेलेडन के बारे में। हमारा समुंदर रहस्यों से भरा पड़ा है, जहां मछलियों की अनगिनत प्रजातियां रहती हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक मछलियों में से एक ग्रेट व्हाइट शार्क है, लेकिन करीब 30 लाख साल पहले इसी समुंदर में एक दूसरी शार्क का राज होता था, जिसका नाम था मैगेलेडन शार्क, जो कि अब तक की सबसे बड़ी शार्क की प्रजाति थी। अब सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा है वो ये होगा कि आखिर ये मैगेलेडन शार्क है क्या और अब ये कहाँ है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में कहे तो मैगेलेडन शार्क मेगाटूथ शार्क की श्रेणी में आने वाली एक बहुत ही विशालकाय मछली की प्रजाति है, जो कि आज के समय में विलुप्त हो चुकी है। कहा जाता है कि ये मैगेलेडन मछली अब तक की सबसे बड़ी शार्क है और साथ ही साथ ये पृथ्वी पर जीवित सबसे बड़ी मछली भी थी। दोस्तों, ये मछली आज से काफी साल पहले हमारी पृथ्वी के समुंदर में राज करती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 25 लाख साल पहले ये मछली जीवित थी। इसके अलावा इस मछली के जीवाश्म से हमें ये पता चलता है कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले 2.5 से 3 करोड़ साल पहले आई होगी। वैसे आप लोगों को बता दूं कि ग्रीक भाषा में मैगेलेडन शब्द का मतलब होता है बहुत बड़ा दांत। दोस्तों, इस मछली का जीवाश्म अंटार्कटिका को छोड़कर हर एक महाद्वीप पर पाया गया है। वैसे आमतौर पर इसके जीवाश्म समुद्री तटों पर खोजे गए हैं और मजे की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में इस मछली के अवशेष देखे गए हैं। इस मछली की बनावट लगभग आज के ग्रेट व्हाइट शार्क के जैसी ही थी। एक शोध से पता चला है कि इस मछली की लंबाई औसतन 10.2 मीटर तक रही होगी। हालांकि कुछ अवशेषों से ये भी जाहिर होता है कि इस प्रजाति की सबसे बड़ी मछलियां लगभग 17.9 मीटर तक लंबी थी। वैसे हैरान करने वाली बात ये भी है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे बड़ी मैगेलेडन मछली की लंबाई 25 मीटर तक हो सकती है। वर्तमान समय में पृथ्वी की सबसे बड़ी मछली की लंबाई लगभग 40 फीट तक ही है। आपने ड्रैगन का नाम तो सुना ही होगा, जो कि दुनिया भर में चर्चा का एक अहम विषय है। आज के जमाने में भी कई लोग ड्रैगन के अस्तित्व को सच मानते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पहले के जमाने में मैगेलेडन शार्क को ही लोग ड्रैगन मान लिया करते थे। आपको बता दें कि 17वीं शताब्दी से पहले लोग मैगेलेडन शार्क के दांतों को ड्रैगन की जीभ मानते थे। बहुत ही अलग किस्म के दिखने वाले ये दांत लोगों को काफी अनोखे लगते थे और कई बार लोग इनकी पूजा भी करते थे। इसके अलावा कई लोग इन दांतों को बहुत ही शुभ मानते थे और हमेशा अपने साथ रखते थे। सुनने में ये बात जितनी अनोखी लगती है, हकीकत में ये उतनी ही दुर्लभ है। अब जैसे कि हम इंसानों के पास एक समय में 28 से 32 दांत हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी 40,000 दांतों से लेस किसी जीव के बारे में सोचा है? आपको बता दूं कि मैगेलेडन शार्क ऐसे ही जीवों में शामिल है, जिसके पास से 40,000 तक दांत पाए गए हैं, और वो भी सिर्फ एक मछली के। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैगेलेडन शार्क हर 2 से 3 सप्ताह में अपने दांतों को बदल देती थी, जिससे कि इन्हें अपने शिकार को मारने में आसानी होती थी। इसलिए एक मैगेलेडन मछली अपने पूरे जीवन काल में 40,000 दांत तक पैदा कर सकती थी। अब जरा सोचिए कि इस मछली के सबसे अधिक अवशेष के तौर पर आखिर कौन सी चीज पाई जाती होगी। चलिए एक बार इन विशालकाय जबड़ों के आकार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मैगेलेडन शार्क के जबड़े लगभग 9/11 फीट बड़े हैं। इतने बड़े आकार के कारण ये मछलियां आसानी से एक ही बार में कई 100 लोगों को चट कर सकती थी। वैसे आपको क्या लगता है, इतने बड़े जबड़ों को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा होगा? अगर हम किसी मछली और एक हाथी की एक साथ तुलना करें तो आप ये कहेंगे कि ये क्या बेतुकी बात है। कहाँ हाथी और कहाँ छोटी मछली। इन दोनों ही जीवों में वजन और आकार का जमीन आसमान का फर्क है, जो एक हिसाब से आज के समय में सही भी लगता है। लेकिन दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले ये बातें बिल्कुल भी सही नहीं थी। मैगेलेडन शार्क आज के हाथी की तुलना में 8 गुना ज्यादा वजनी थी। एक शोध से पता चला है कि एक एवरेज एडल्ट मैगेलेडन शार्क का वजन लगभग 65,000 किलो होता था। इसके अलावा मादा शार्क एक एडल्ट नर शार्क से भी ज्यादा लंबी और वजनी होती थी। अगर आपकी सोच ये है कि मगरमच्छ या किसी शेर का जबड़ा काफी शक्तिशाली होता है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि आपकी ये सोच पूरी तरह से गलत हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मैगेलेडन शार्क का जबड़ा आज के जंगली जानवरों से कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली था। कई तथ्यों के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि इस मछली का जबड़ा सबसे खूंखार डायनासोर टीरेक्स से भी 8 गुना ज्यादा ताकतवर था। एक शोध से पता चला है कि इस मछली का जबड़ा 1,08,000
8,514 न्यूटन से लेकर 1,82,201 न्यूटन तक का फोर्स पैदा करने में सक्षम रहा होगा। आपको बता दूं कि आज की सबसे ताकतवर मछलियां 18,000 न्यूटन तक का बल पैदा कर सकती हैं। तो वहीं अगर इंसानों की बात करें तो हम इंसान अपने जबड़े से ज्यादा 1,317 न्यूटन तक का बल पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक ही बार में ये मछली कितने इंसानों को कच्चा चबा जाती होगी। अगर आपको लगता है कि ये मछलियां सिर्फ देखने में ही खूंखार हैं, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिखने में ये खूंखार लगे या ना लगे, लेकिन इनकी जिंदा रहने की क्षमता की तारीफ करनी पड़ेगी। काफी शक्तिशाली होने के बाद भी ये मछलियां काफी सफल और चालाक थी। इन मछलियों ने समुद्र में लगभग 2 करोड़ सालों तक अपना राज चलाया। आपको बता दें कि हम इंसान इस धरती पर 3 लाख साल पहले ही आए हैं। तो अगर हम मैगलेडन के साथ खुद की तुलना करें तो हम इस धरतियों पर इन मछलियों की तुलना में 70 गुना कम जिंदा रहे हैं। आकार में उस समय सबसे बड़े होने के कारण उनको समुद्र में काफी कम खतरा था, और साथ ही साथ वो अन्य मछलियों को मारकर उनके विरोध में उठ रही प्रतियोगिता को भी एक तरह से नाश कर देते थे। और शायद यही कारण रहा होगा जिसने इन मछलियों को इतने लंबे समय तक समुद्र में जिंदा रखा। मैगलेडन शार्क के बारे में सबसे घिनौनी बात यह है कि इन मछलियों के बच्चे एडल्ट मछलियों से भी काफी ज्यादा क्रूर और खतरनाक थे। कई बार तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए मछलियों के ये बच्चे अपने भाई और बहनों तक को भी खा जाते थे। इसके अलावा माँ के पेट में ज्यादा जगह बने और वे अच्छे तरीके से बढ़ सके, इसलिए इन मछलियों के बच्चे अपने अन्य भाइयों को भी खा जाते थे, जिससे कि जन्म लेते वक्त इनकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक होती थी। वाकई में अगर ये मछलियां अपने भाई बहनों के साथ ऐसा बर्ताव करते थे तो जरा सोचिए कि अपने शिकार को कितनी बेदर्दी से मारते होंगे। आमतौर पर इंसान के दांत 20 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मैगलेडन शार्क के एक दांत की लंबाई 7.48 इंच तक होती थी। वैसे अगर हम इन मछलियों की औसतन लंबाई की बात करें तो ये 4.5 इंच से लेकर 5 इंच के अंदर आता है। वैसे आज के जमाने में किसी भी शार्क मछली के दांतों की लंबाई सबसे ज्यादा 3 इंच तक ही पाई गई है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इस मछली के काटने से हमारे शरीर के साथ क्या कुछ नहीं होगा। वाकई में अच्छा हुआ कि ऐसी मछलियां आज के समय में समुद्र में नहीं है। जब भी व्हेल्स की बात आती है तब हमारे मन में बस एक विशालकाय जीव नीले और गहरे समुद्र में बड़े ही शान के साथ तैरता हुआ नजर आता है। वर्तमान के समय में पूरी पृथ्वी पर व्हेल से बड़ा जीव मौजूद ही नहीं है, लेकिन आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले बात कुछ अलग थी। तब का समय मैगलेडन शार्क का समय था। तब समुद्र उनकी जागीर थी और समुद्र के रहने वाले बड़े से बड़े जीव उनका खाना। तब वे अपने सुबह के नाश्ते के लिए विशालकाय व्हेल मछलियों को ही खा जाती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इन मछलियों को जिंदा रहने के लिए हर रोज 1 टन से भी ज्यादा खाने की जरूरत थी। मैगलेडन के अवशेषों में व्हेल मछलियों के अवशेष भी मिले हैं, जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये मछलियां नियमित रूप से व्हेल मछलियों को खाती थी। इंसान के जबड़े के अंदर एक ही कतार पर ज्यादा से ज्यादा 16 दांत ही मौजूद रह सकते हैं। तो वहीं अगर मैगलेडन शार्क की बात करें तो इनके जबड़े में एक ही कतार में 276 दांत मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ही कतार में 276 दांत, और ये दांत कुल 5 कतारों में सजे हुए थे। अब अगर शिकार करते समय मछली के किसी दांत को नुकसान पहुंचता है या कोई दांत खो जाता है, तब उस दांत को बदलने के लिए एक नया दांत सिर्फ और सिर्फ 24 से 48 घंटों के अंदर बन जाता है। वैसे मछली के अंदर दांतों की ये बनावट इसे काफी शातिर शिकारी बनाती है। पृथ्वी पर समुद्र ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी चीज आसानी से छुप कर रह सकती है। हम समुद्र को पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी जगह के हिसाब से देख सकते हैं। हम इंसानों ने अभी भी बाकी के 95% समुद्र को एक्सप्लोर नहीं किया। तो ऐसे में समुद्र में कौन सी चीज मौजूद है और कौन सी नहीं, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। उस अनंत समुद्र की गहराई में कुछ भी हो सकता है, और मैगलेडन शार्क के अस्तित्व को ऐसे नकार देना शायद हमारे लिए बहुत गलत होगा। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये जीव जिंदा होते तो ये खाने के लिए छिछले पानी में जरूर जाते और हम उनकी नजर से नहीं बच पाते। दोस्तों, ज्यादातर देखा जाता है कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो एक खास ही जगह पर पाए जाते हैं,
जैसे कि ऊंट रेगिस्तान में, पेंगुइन बर्फीले इलाकों में, लेकिन मैगलेडन शार्क के क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसी मछली थी जो कि पृथ्वी के हर एक कोने में यानी कि हर एक महाद्वीप में अपनी मौजूदगी रखती थी। हालांकि आज उनके शरीर के अवशेष के तौर पर सिर्फ उनके दांत ही बचे हैं। हालांकि इनके दांत अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और अफ्रीका से लेकर एशिया और यूरोप हर जगह पर पाए जाते हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये मछली अपने जीवन काल में काफी सफल और चालाक रही थी। इसने हर एक परिस्थिति में जीना सीख लिया था। मैगलेडन के विशालकाय जीवाश्म दांतों की स्टडी से पता चलता है कि भोजन के लिए मैगलेडन को व्हाइट शार्क के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ा। नई स्टडी में दावा किया गया कि दोनों खूंखार शिकारियों के लिए व्हेल और अन्य मछलियों की कमी हो गई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मैगलेडन शार्क के विलुप्त होने का कारण बनी। पर्यावरण में बदलाव जैसे कि सी लेवल में चेंज भी एक कारण रहा होगा। मैगलेडन का विलुप्त होना हमेशा एक रहस्य रहा है। इनके विलुप्त होने के और भी कई कारण हो सकते हैं। एक नई स्टडी के लिए अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने जीवित और विलुप्त शार्क के दांतों में जिंक आइसोटोप का इस्तेमाल किया। इससे उन्हें मृत जानवरों के आहार को समझने में मदद मिली। दोनों शार्क के दांतों से पता चला है कि व्हाइट शार्क और मैगलेडन शार्क का खाना पीना एक समय में समान था। दोनों शार्क व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइस का शिकार करती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि एनवायरमेंटल प्रेशर और क्लाइमेट चेंज इनके विलुप्त होने का प्रमुख कारण हो सकता है और मछलियों की कमी के दौरान व्हाइट शार्क कम खाने में भी जिंदा रही होगी, लेकिन मैगलेडन शार्क का अस्तित्व नहीं बचा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बखूबी जान चुके होंगे कि मैगलेडन शार्क कितनी खतरनाक थी और इसके विलुप्त होने का क्या कारण रहा होगा। अगर आप इनके विलुप्त होने के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हम फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे।